नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नगराल। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बीजेपी ने मंत्री मुकेश सैनी को फिर से सुनाया। मंत्री मुकेश सैनी के आरजेडी प्रेम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। यूपी चुनाव पर बीजेपी जदयू में नहीं बन रही बात, ललन सिंह ने कहा सूची बनाए। मंत्री लेसी सिंह का भतीजा अठिया गिरफ्तार। पूर्णिया के बहुचर्चित रिंटू सिंह हत्याकांड का है मुख्य आरोपी। और बिहार में शीतलहर का अलर्ट, 24 जनवरी के बाद मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ बिहार में एनडीए के अंदर सियासी बयानबाजी और ज्यादा तेज होती जा रही है। वीआईपी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सैनी ने 2 दिन पहले तेजस्वी यादव को छोटा भाई क्या बताया। बीजेपी लगातार सैनी पर निशाना साध रही। मंत्री सम्राट चौधरी ने मुकेश सैनी के आरजेडी प्रेम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोगी अगर सहयोगी की तरह रहे तो ठीक है, वरना जो कोई भी जहां कहीं जाना चाहता है जा सकता है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंत्री मुकेश सहनी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात किए हैं। मुलाकात के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एक खिलाड़ी के मामले को लेकर के वो मुकेश सहनी के पास गए थे, उनसे बातचीत हुई है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि मंत्री ने तेजस्वी यादव को अपना भाई बताया था और आज अपन उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं तो उनके क्या राजनीतिक मायने हैं, तो उन्होंने कहा है कि सरकार की नैया तो डगमगा ही रही है, लेकिन इसका आगे फैसला तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। साथ जी तेजस्वी यादव जी न तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। प्रवक्ता नाव पर सवार होना है भाई, नाव पर नहीं सवार होना है। बिहार की 13 करोड़ जनता सवार है तेजस्वी यादव जी के नाव पर। तो मुकेश सैनी ने क्या आश्वासन दिया खिलाड़ी? अरे भाई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कहा है कि उसको भेज दीजिएगा, उसको हम न्याय दिलाएंगे। खिलाड़ी को लेकर मांझी जी के पास भी जाएंगे क्या? खिलाड़ी की बात को लेकर अब मांझी जी के पास भी अब जाना है। खिलाड़ी है तो खेल तो जी आप कह रहे थे खेलने से थोड़े कोई रोक लेगा। होगा, खेला होना शुरू हो गया है क्या? देखिए, अब खरमास तो खत्म हो गया। वहाँ एनडीए में जो खेल हो रहा है वो खेल तमाशा तो आप लोग भी देख ही रहे हैं। अब हम क्या करें, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? वो लड़ रहा है सब लोग आपस में। यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर के जदयू के अंदर दो राय। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन होगा। बिहार की तरह ललन सिंह कह रहे हैं कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया गया है कि रिस्पांस नहीं मिलने पर उम्मीदवारों की सूची जारी करें। देखिए, कल लखनऊ में पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी भी गए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। आज इन दोनों ने आके लखनऊ में जो बैठक के बाद 51 प्रत्याशियों की जो सूची इन लोगों ने तैयार की है, वो सूची आज इन लोगों ने सुपुर्द कर दी है। श्री माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक, और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि शीघ्र वो निर्णय लें, अन्यथा हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें, और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। और कितना दिन इंतजार करेंगे आरसीपी सिंह जो दावा कर रहे हैं उसके लिए? आरसीपी सिंह शीघ्र मैंने कहा है, तो जब शीघ्र का मतलब होता है कि समय है, तो जो समय है हमको जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है वो किस फेज में है उसके आधार पर सूची जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी सूची जारी कर दी क्या उत्तर प्रदेश? नहीं की, पार्ट बाई पार्ट की। तो उसी तरह हमने उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ। मधुबनी पुलिस अधीक्षक 18 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी झंझारपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 13 लाख रुपये का नकली नोट भी बरामद किया गया है। पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्य के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें प्रिंटर, नोट रंगने वाले पीला कागज को जब्त किया गया है। पूछताछ के आधार पर गिरोह का तार नेपाल सहित अन्य देशों से भी जुड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही। जनवरी को एक सूचना हम लोगों को गुप्त रूप से मिली कि नकली नोटों का एक बड़ा खेप जो है वो झंझारपुर एरिया से गुजरने वाला है। तो इसमें एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में एवं एसएचओ झंझारपुर और रूपकम्बू जो भैरव स्थान थाना अध्यक्ष हैं, और अरविंद कुमार, मनोज कुमार और सशस्त्र बल के, और नेहा कुमारी जो पहले वहाँ काम कर चुकी, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाया और टीम को जांच सत्यापन हेतु और पकड़ने के लिए गठित किया गया। और
सूचना सत्य पाया गया। सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम कुमार कामत है, जो लौकी का रहने वाला है, उसकी जब तलाशी ली गई तो लगभग 13 लाख रुपये, 13,01,00 रुपये बरामद हुए, जिसमें 2,000 रुपये का नोट है, जिसमें लगभग 5,64,000 रुपये नकली नोट है, 500 रुपये का नोट जिसमें 6,16,500 का नोट है, 200 रुपये का नोट है जिसमें 78,000 के लगभग है, 100 रुपये का नोट जो 41,600 है। 2 प्रिंटर भी बरामद हुआ। नोट को रंगने के लिए ब्लू, मजेंटा, पीला, काला रंग का कलर, एक ओप्पो का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसके संबंध जो अभी तक पूछताछ से सामने आई है, जो तार कुछ नेपाल से जुड़े हैं या अन्य और भी जो तस्कर हैं, हो सकता है अन्य जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर भी हो सकते हैं। इस संबंध में अभी हम लोग की आगे की कार्रवाई जारी है और जो भी इस टीम में शामिल है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी तक इसके द्वारा ये सब चीज़ इन लोगों की पूछताछ की जा रही है। जहाँ तक जिस तरह से जो मोडस ऑपरेंडी है, इनके द्वारा कुछ तो जरूर छोड़ा गया होगा, इसलिए एक सब लोगों से अपील भी है कि सब लोग को जांच परख करके ही, खासकर बॉर्डर एरिया पड़ता है हमारा मधुबनी, तो इसको जांच परख करके ही किसी से लेन देन करें। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार काफी सख्त है, जिनको सफल बनाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक मामला सामने आया है, जहां चेकिंग कर रहे हैं उत्पाद विभाग के दरोगा लालू कुमार को शराब तस्कर अपने साथ उठा ले गए। आपको बता दें कि भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर पहुंच पथ है, जहां शराबबंदी सफल बनाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान उत्पाद विभाग के दरोगा को शराब तस्कर अपने साथ उठाकर ले गए, जिसके बाद तस्करों ने दरोगा को तेतरी 0 माइल के पास ले जाकर के छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जाम के चलते उन्होंने यहां छोड़ दिया। दरोगा ने बताया कि गाड़ी में बैठाने के बाद तस्करों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर दोबारा उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अपहरण कर लेंगे। कहाँ है यहाँ से जो है हाथ करीब ले गए, आइए करीब ले गए, देखो मोटरसाइकिल से एक मोटरसाइकिल, 2 हम, एक और बैठा हुआ हाथ करीब ले गए। इसके बाद बोला कि कभी हाथ करीब ले गए, हाथ करीब लगा दिए, बोला आप लोग जो है ना हाँ थाना के आगे रहिएगा, वहाँ थाना ना है 0 माइल थाना, बेडे के पास हम लोग रुक गए। लोकेशन जैसे हम लोग देंगे वैसे पिकअप करना है। लोकेशन मिला सही, लेकिन उनके मोबाइल जो है ना पहले कब्जा से किया, तो मोबाइल इनकी गाड़ी में छूट गया होगा, जैसे गाड़ी को चेक करने के लिए। तो लालू सब के साथ बोला कि देखने के फिर जो है उनको खींच के बस लोग चलते रहे कार में, वही पिकअप वैन में। अब कहाँ ले जाते, थोड़ा अभी कहाँ ले जाए ये हमको पता नहीं। नवगछिया में नवगछिया तक हम पिकअप कर भी किए, लेकिन कहाँ तक वो कहाँ टेकरी से बोला कि उतार दिया है कि किसी तरह से, एक तरह से लेकर भागिए गया था। अपहरण नहीं कर लिया, अब इतना तो नहीं कर सकते, खींच लेते हो। शराब माफिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर जी, सिपाही हैं। बहुचर्चित रिंटू सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी अठिया को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50,000 के इनामी अठिया की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अठिया बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता लेसित सिंह का भतीजा है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रिंटू सिंह के हत्या मामले में उसे मुख्य आरोपी बनाया गया था। बता दें कि पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रिंटू सिंह की हत्या सहित कई घटनाओं में फरार अपराधी अठिया का नाम आया था। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई है। खबर पटना जिला प्रशासन से जुड़ी हुई है, जहां पटना डीएम के निर्देश पर सरकारी महकमों में ड्यूटी से गायब रहने वाले 77 लोगों की चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान 77 कर्मी ड्यूटी से गायब पाए गए हैं। अब इन कर्मी का वेतन रोक दिया गया है। पटना डीएम के निर्देश पर धावा दल का गठन किया गया था। यह टीम जिला अनुभाजन कार्यालय, विकास भवन, घंटाघर की अलग अलग शाखाओं के निरीक्षण पर निकली थी। कार्यालय खुलने के समय से ज्यादा वक्त होने के बावजूद 77 कर्मी ड्यूटी से नाराज थे। औरंगाबाद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 स्थित जसोइया गांव के कन्हाई बिगहा मोहल्ले में अचानक 2 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मोहल्ले वासियों ने आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दमकल के 2 वाहन घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजीत कुमार से। क्या मामला है? मामला है कि कन्हाई बिगहा में यहीं जसोइया मोड़ के समीप जो है से मुन्ना पासवान, जितेंद्र पासवान के घर पे आग लग गया। उसमें पता चला, सूचना पाया तो हम गए वहाँ पे, और जितेंद्र पासवान और मुन्ना पासवान देखे घर में आग लगा हुआ है। हम लोग आर्थिक रूप से मदद भी कुछ किए और बोले कि प्रशासन से भी मदद
की कोशिश किया जाएगा। इसमें जितना भी सहयोग रहेगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे और प्रशासन से भी। अच्छा, आग कैसे लगा? हमको कुछ पता नहीं, हम लोग बाजार गए थे दावत के लिए, कौन लगाया कैसे लगा किसी में कहा जा सकता है, अचानक आग लग गया। आप लोग घर पे कोई नहीं थे? नहीं, हम लोग कोई नहीं था घर पे। और एक और बगल में लगा, उनका क्या नाम है? मुन्ना पासवान उसका नाम है। जेल में बंद नक्सली दंपति प्रशांत बोस और शीला मरांडी को कथित रूप से यातना देने के विरोध में नक्सली संगठन ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दोनों राज्यों में बंद की घोषणा की है। पत्र में अपने पोलित ब्यूरो सदस्य की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश भी प्रकट किया है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना के औदान बिगहा गांव में फूड पॉइजनिंग के शिकार एक ही परिवार के 5 लोग बेहोश हो गए, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर रात सभी लोग खाना खाएं और उसके बाद सोने चले गए थे। सुबह काफ़ी देर बाद उनका घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो गांव वाले की अनहोनी की आशंका होने तक गांव के लोग किसी तरह उसके घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि परिवार के सभी सदस्य बेहोशी की हालत में हैं। ग्रामीणों ने तुरंत सभी को मखदुमपुर के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। आज परिवार एक ही परिवार के फूड पॉइजनिंग का क्या है मामला सर? इसमें फूड पॉइजनिंग का एक मामला जो है मखदुमपुर से फर्स्ट कॉलेज लोग भर्ती हुआ था और यहाँ पे 3 भर्ती हुआ है और 2 जो है जो ब्राउडेड था। पहले यहाँ 3 भर्ती हुआ 5, लेकिन 2 जो है ब्राउडेड था। दो लोग अभी इलाज चल रहा है जी। औदान बिगहा का है, करीब 10-15 में आया था सर। 2 बच्चे की मौत है सर? हाँ, 2 बच्चा ब्राउडेड है। अच्छा, और बाकी उसकी एक माँ है, उसकी दादी है, दादी के माँ है, जो परदादी होगी, तो तीनों अभी भर्ती है। उन लोग का इलाज चल रहा है, अभी जांच पड़ताल चल रही है। क्या लगता है सर फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है, कैसे क्या? बच्चा का तो यहाँ ब्राउडेड आया था, उस पीरियड में तो हम नहीं थे, लेकिन वो ब्राउडेड है तो उसको जानने का विषय है। ये लोग का जांच पड़ताल अभी जारी है, इसी के आधार पर उन लोग का भी पता चलेगा। क्या मतलब इन लोग बता रहे हैं कि सर हाँ, एक पीठा खाने से हुआ है इन लोग का। अच्छा, पीठा घर में बनता है, पीठा और दलहरी यही सब के है। खाने के बाद भी इस घर में परिवार खाया है, लेकिन जेंट्स लोगों को कुछ नहीं है, लेडीज लोगों को है और परिवार लोग खाया था। इसलिए इन लोग को 3 जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है भर्ती है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। चलिए सर, आपका नाम शुभ नाम सर? सुनील कुमार राय सर, थैंक यू सर। सुबह लोग पूछे तो देखे बेहोशी हालत है, गेट खोल कर छत्ता पर दिया चढ़े तो देखे 5 लोग बेहोश है। तो 5 लोग एक ही परिवार के? हाँ, एक ही परिवार से। तो इसमें क्या हुआ, 2 लोग की मौत हुई है? हाँ, 2 लोग की मौत हो गई। दोनों बच्चा है? दोनों बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 2-3 साल। एक बच्चा एक बच्ची है। एक बच्चा एक बच्ची है सर। तो मतलब एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के हैं। एक ही पिता के भाई बहन का कुछ पता चला? कारण कुछ अभी तक पता नहीं चला। तो खाना में क्या खाए थे लोग रात में? कुछ रात में अब क्या बना था जो मालूम? रोटी था, रोटी सब्जी और टमाटर। कहाँ का मामला है? औदान भी है, जमनगंज पंचायत का। जमनगंज मखदुमपुर? हाँ, मखदुमपुर थाना। आपका नाम? हमारा नाम नगीना कुमार है। ये जो बच्चा जो दोनों किसका बच्चा था? दोनों नीतीश कुमार का। दोनों चुप रहिए। दोनों? हाँ, दोनों। औदान बिगहा गाँव में एक ही घर में सारे परिवार सोए के सोए बेहोशी रूप में पड़े रहे। अच्छा। सुबह पता चला, सब आदमी घर में उसकी कुवारी या छत वाली तरफ के गया, देखा कि सारे परिवार बेहोश। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग लेके अस्पताल लेके आए? हॉस्पिटल आया। अच्छा। मखदुमपुर हॉस्पिटल में आया गया, मखदुमपुर हॉस्पिटल वाले रेफर कर दिया जहानाबाद। अच्छा, तो यहाँ आए तो 2 गो बच्चा मरा? हाँ, 2 बच्चा, एक बच्चा एक बच्ची। कितना उम्र का है? एक 5 साल का था और एक तो अभी 1.5 साल। दोनों बच्चा किसका है? क्या मतलब उसका? नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार? हाँ। तो वो भी मतलब खाए थे खाना? नीतीश कुमार ने दुकान पर गया। तो मतलब स्टूडियो दुकान खोला। अच्छा, तो ये लोग रात में खाना खा के सोए थे? हाँ, खाना खा के नीतीश कुमार अपना दुकान पर चल गया। अच्छा। हाँ, उसका बाद में सारे परिवार खाया, जो भी खाया जो मतलब ये हो गया, बीमार हो गया। तो क्या लगता है आप लोग को? अब हम लोग को तो कोई पता नहीं चला, पता चलेगा तभी तो पता, ऐसे क्या बता दें। ऐसा तो नहीं कि कोई जहर वहर कोई दे दिया या फिर? तब सर ऐसा पता चल नहीं रहा है, तब हम क्या बता रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारे लालू यादव है।
जनवरी महीने की सर्दी बिहार के लोगों का भी और सताने वाली है। बर्फीली हवा के कारण बिहार शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग में 24 जनवरी के बाद ही इसमें राहत मिलने की उम्मीद जताई है। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में पारा सामान्य से काफ़ी नीचे जा चुका है। इसी कड़ी में यहाँ कोल्ड डे कंडीशन भी बना हुआ है। ठंड की वजह से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित है। बुधवार को भी प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रही और कई जिलों में सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर कहा है कि 22 और 23 जनवरी को पटना सहित कुछ जिलों में बारिश और ओला गिरने के भी आसार हैं। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ बिहार में एनडीए के अंदर सियासी बयानबाजी और ज्यादा तेज होती जा रही है। वीआईपी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी ने 2 दिन पहले तेजस्वी यादव को छोटा भाई क्या बताया। बीजेपी लगातार सहनी पर निशाना साध रही। मंत्री सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी के आरजेडी प्रेम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोगी अगर सहयोगी की तरह रहे तो ठीक है, वरना जो कोई भी जहां कहीं जाना चाहता है जा सकता है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंत्री मुकेश सहनी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात किए हैं। मुलाकात के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एक खिलाड़ी के मामले को लेकर के वो मुकेश सहनी के पास गए थे, उनसे बातचीत हुई है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि मंत्री ने तेजस्वी यादव को अपना भाई बताया था और आज उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं तो उनके क्या राजनीतिक मायने हैं, तो उन्होंने कहा है कि सरकार की नैया तो डगमगा ही रही है, लेकिन इसका आगे फैसला तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। साथ जी तेजस्वी यादव जी न तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। प्रवक्ता नाव पर सवार होना है भाई, नाव पर नहीं सवार होना है। बिहार की 13 करोड़ जनता सवार है तेजस्वी यादव जी के नाव पर। तो मुकेश सहनी ने क्या आश्वासन दिया खिलाड़ी? अरे भाई क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि उसको भेज दीजिएगा और उसको हम न्याय दिलाएंगे। खिलाड़ी को लेकर मांझी जी के पास भी जाएंगे क्या? खिलाड़ी की बात को लेकर आप मांझी जी के पास भी अब खिलाड़ी है तो खेल तो जी आप कह रहे थे खेलने से थोड़े कोई रोक लेगा। होगा खेला होना शुरू हो गया है क्या? देखिए अब खरमास तो खत्म हो गया। वहाँ एनडीए में जो खेल हो रहा है वो खेल तमाशा तो आप लोग भी देख ही रहे हैं। अब हम क्या करें, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? वो लड़ रहा है सब लोग आपस में। यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर के जदयू के अंदर दो राय। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन होगा। बिहार की तरह ललन सिंह कह रहे हैं कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया गया है कि रिस्पांस नहीं मिलने पर उम्मीदवारों की सूची जारी करें। देखिए कल लखनऊ में पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी भी गए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। आज इन दोनों ने आके लखनऊ में जो बैठक के बाद 51 प्रत्याशियों की जो सूची इन लोगों ने तैयार की है, वो सूची आज इन लोगों ने सुपुर्द कर दी है। श्री माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि शीघ्र वो निर्णय लें, अन्यथा हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। और कितना दिन इंतजार करेंगे आरसीपी सिंह जो दावा कर रहे हैं उसके लिए? आरसीपी सिंह शीघ्र मैंने कहा है, तो जब शीघ्र का मतलब होता है कि समय है, तो जो समय है हमको जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है वो किस फेज में है उसके आधार पर सूची जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी सूची जारी कर दी क्या उत्तर प्रदेश? नहीं की, पार्ट बाई पार्ट की। उसी तरह हमने उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ। मधुबनी पुलिस अधीक्षक 18 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी झंझारपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 13 लाख रुपया का नकली नोट भी बरामद किया गया है। पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्य के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें प्रिंटर, नोट रंगने वाले पीला कागज को जब्त किया गया है। पूछताछ के आधार पर गिरोह का तार नेपाल सहित अन्य देशों से भी जुड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जनवरी को एक सूचना हम लोगों को गुप्त रूप से मिली
कि नकली नोटों का एक बड़ा खेप जो है वो झंझारपुर एरिया से गुजरने वाला है। तो इसमें एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में एवं एसएचओ झंझारपुर और रूपकम्बू जो भैरव स्थान थाना अध्यक्ष हैं और अरविंद कुमार, मनोज कुमार और सशस्त्र दल के और नेहा कुमारी जो पहले वहाँ काम कर चुकी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाया और टीम को जांच सत्यापन हेतु और पकड़ने के लिए गठित किया गया और सूचना सत्य पाया गया। सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम कुमार कामत है जो लौकी का रहने वाला है, उसकी जब तलाशी ली गई तो लगभग 13,01,00 रुपये बरामद हुए, जिसमें 2,000 रुपये का नोट है, जिसमें लगभग 5,64,000 रुपये नकली नोट है, 500 रुपये का नोट जिसमें 6,16,500 का नोट है, 200 रुपये का नोट है जिसमें 78,000 के लगभग है, 100 रुपये का नोट जो 41,600 है। 2 प्रिंटर भी बरामद हुआ। नोट को रंगने के लिए ब्लू, मजेंटा, पीला, काला रंग का कलर, एक ओप्पो का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसके संबंध जो अभी तक पूछताछ से सामने आई है, जो तार कुछ नेपाल से जुड़े हैं या अन्य और भी जो तस्कर हैं हो सकता है अन्य जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर भी हो सकते हैं। इस संबंध में अभी हम लोग की आगे की कार्रवाई जारी है और जो भी इस टीम में शामिल है उनको पुरस्कृत किया। अभी तक इसके द्वारा ये सब चीज़ इन लोगों की पूछताछ की जा रही है। जहाँ तक जिस तरह से जो मोडस ऑपरेंडी है इनके द्वारा कुछ तो जरूर छोड़ा गया हो, इसलिए एक सब लोगों से अपील भी है कि सब लोग को जांच परख करके ही, खासकर बॉर्डर एरिया पड़ता है हमारा मधुबनी, तो इसको जांच परख करके ही किसी से लेन देन करें। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सरकार काफी सख्त है, जिनको सफल बनाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक मामला सामने आया है जहां चेकिंग कर रहे हैं उत्पाद विभाग के दरोगा लालू कुमार को शराब तस्कर अपने साथ उठा ले गए। आपको बता दें कि भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर पहुंच पथ है जहां शराबबंदी सफल बनाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान उत्पाद विभाग के दरोगा को शराब तस्कर अपने साथ उठाकर ले गए, जिसके बाद तस्करों ने दरोगा को तेतरी 0 माइल के पास ले जाकर के छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जाम के चलते उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। दरोगा ने बताया कि गाड़ी में बैठाने के बाद तस्करों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर दोबारा उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अपहरण कर लेंगे। कहाँ है वहाँ से जो है ना हाथ करीब ले गए, आइए करीब ले गए मोटरसाइकिल से, एक मोटरसाइकिल 2 हम एक और बैठा हुआ था, हाथ करीब ले गए। उसके बाद बोला कि कभी हथकड़ी ले गए, हथकड़ी में लगा दिए, लगा तो जो है ना हाँ थाना के आगे रहिएगा, वहाँ थाना ना है 0 माइल थाना, बेडे के पास हम लोग रुक गए। लोकेशन जैसे हम लोग देंगे वैसे पिकअप करना है। तो लोकेशन मिला सही, लेकिन इनके मोबाइल जो है ना पहले कब्जा से किया तो मोबाइल इनकी गाड़ी में छूट गया होगा, जैसे गाड़ी जो चेक करने के लिए। तो लालू सबके साथ बोला कि देखने के फिर जो है उनको खींच के बस लोग चलते रहे कार में, वो पिकअप वैन था, पिकअप वैन में। और कहाँ ले जाते थोड़ा अभी कहाँ ले जा ये हमको पता नहीं। नवगछिया में नवगछिया तक हम पिकअप कर भी किए, लेकिन कहाँ तक वो कहाँ ये टेक्निक से बोला कि उतार दिया है, तो उतार दिया है कि किसी तरह से लेकर भागिए गया था। अपहरण ने कर लिया, अब अपहरण तो नहीं कर सकते, तो खींच लेते हो अपहरण। शराब माफिया थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर जी। शंकर जी सिपाही हैं? बहुचर्चित रिंटू सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी अठिया को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50,000 के इनामी अठिया की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अठिया बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता लेसित सिंह का भतीजा है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रिंटू सिंह के हत्या मामले में उसे मुख्य आरोपी बनाया गया था। बता दें कि पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रिंटू सिंह की हत्या सहित कई घटनाओं में फरार अपराधी अठिया का नाम आया था। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई है। खबर पटना जिला प्रशासन से जुड़ी हुई है, जहां पटना डीएम के निर्देश पर सरकारी महकमों में ड्यूटी से गायब रहने वाले 77 लोगों की चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान 77 कर्मी ड्यूटी से गायब पाए गए हैं। अब इन कर्मी का वेतन रोक दिया गया है। पटना डीएम के निर्देश पर धावा दल का गठन किया गया था। यह टीम जिला अनुभाजन कार्यालय, विकास भवन, घंटाघर की अलग अलग शाखाओं के निरीक्षण पर निकली थी। कार्यालय खुलने के समय से ज्यादा वक्त होने के बावजूद 77 कर्मी ड्यूटी से नाराज थे।
औरंगाबाद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 स्थित जसोइया गांव के कन्हाई बिगहा मोहल्ले में अचानक 2 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मोहल्ले वासियों ने आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दमकल के 2 वाहन घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजीत कुमार से। क्या मामला है? मामला है कि कन्हाई बिगहा में यहीं जसोइया मोड़ के समीप जो है से मुन्ना पासवान जितेंद्र पासवान के घर पे आग लग गया। उसमें पता चला, सूचना पाया तो हम गए वहाँ पे और जितेंद्र पासवान और मुन्ना पासवान देखे घर में आग लगा हुआ है। उन लोग आर्थिक रूप से मदद भी कुछ किए और बोले कि प्रशासन से भी मदद की कोशिश किया जाएगा। इसमें जितना भी सहयोग रहेगा उसमें हम लोग सहयोग करेंगे और प्रशासन से भी। अच्छा, आग कैसे लगा? वो कुछ पता नहीं, हम लोग बाजार गए थे दावत के लिए, कौन लगाया कैसे लगा किसको हम कहा जा सकता है। अचानक आग लग गया। आप लोग घर पे कोई नहीं थे? नहीं, हम लोग कोई नहीं था घर पे। और एक और बगल में लगा, उनका क्या नाम है? मुन्ना पासवान उसका नाम है। जेल में बंद नक्सली दंपति प्रशांत बोस और शीला मरांडी को कथित रूप से यातना देने के विरोध में नक्सली संगठन ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दोनों राज्यों में बंद की घोषणा की है। पत्र में अपने पुलिस ब्यूरो सदस्य की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश भी प्रकट किया है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना के औदान बिगहा गांव में फूड पॉइजनिंग के शिकार एक ही परिवार के 5 लोग बेहोश हो गए, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर रात सभी लोग खाना खाएं और उसके बाद सोने चले गए थे। सुबह काफ़ी देर बाद उनका घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो गाँव वाले की अनहोनी की आशंका होने तक गांव के लोग किसी तरह उसके घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि परिवार के सभी सदस्य बेहोशी की हालत में हैं। ग्रामीणों ने तुरंत सभी को मखदुमपुर के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। आज परिवार एक ही परिवार के फूड पॉइजनिंग का क्या है मामला सर? इसमें फूड पॉइजनिंग का एक मामला जो है मखदुमपुर से फर्स्ट कॉलेज लोग भर्ती हुआ था और यहाँ पे 3 भर्ती हुआ है और 2 जो है जो ब्राउडेड था। पहले यहाँ 3 भर्ती हुआ 5, लेकिन 2 जो है ब्राउडेड था। दो लोग अभी इलाज चल रहा है जी। औदान बिगहा का है, करीब 10-15 में आया था सर। 2 बच्चे की मौत है सर? हाँ, 2 बच्चा ब्राउडेड है। अच्छा, और बाकी उसकी एक माँ है, उसकी दादी है, दादी के माँ है, उन्हें जो परदादी होगी, तो तीनों अभी भर्ती है। उन लोग का इलाज चल रहा है, अभी जांच पड़ताल चल रही है। क्या लगता है सर फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है? कैसे क्या? बच्चा का तो यहाँ ब्राउडेड आया था, उस पीरियड में तो हम नहीं थे, लेकिन वो ब्राउडेड है तो उसको जानने का विषय है। ये लोग क्या? इन लोग का जांच पड़ताल अभी जारी है, इसी के आधार पर उन लोग का भी पता चलेगा। क्या मतलब इन लोग बता रहे हैं कि सर? हाँ, एक पीठा खाने से हुआ है इन लोग का। अच्छा, पीठा घर में बनता है, पीठा वही दलहरी यही सब जो है खाने के बाद भी इस घर में परिवार खाया है, लेकिन जेंट्स लोगों को कुछ नहीं है, लेडीज लोगों को है और परिवार लोग खाया था। इसलिए इन लोग को 3 जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है भर्ती है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। चलिए सर, आपका नाम शुभ नाम सर? सुनील कुमार राय सर, थैंक यू सर। सुबह लोग पूछे तो देखे बेहोशी हालत है, गेट खोल कर छत्ता पर दिया चढ़े तो देखे 5 लोग बेहोश है। तो 5 लोग एक ही परिवार के? हाँ, एक ही परिवार से। तो इसमें क्या हुआ? 2 लोग की मौत हुई है? हाँ, 2 लोग की मौत हो गई। दोनों बच्चा है? दोनों बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 2-3 साल। एक बच्चा एक बच्ची है। एक बच्चा एक बच्ची है सर। तो मतलब एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के हैं। एक ही पिता के? हाँ। भाई बहन का कुछ पता चला? कारण कुछ अभी तक पता नहीं चला। तो खाना में क्या खाए थे लोग रात में? कुछ रात में अब क्या बना था जब मालूम? रोटी सब्जी और टमाटर। कहाँ का मामला है? औदान बिगहा जमनगंज पंचायत का। जमनगंज मखदुमपुर? हाँ, मखदुमपुर थाना। आपका नाम? हमारा नाम नगीना कुमार है। जो बच्चा जो दोनों किसका बच्चा था? दोनों नीतीश कुमार का। दोनों चुप रही है? दोनों? हाँ, दोनों। औदान बिगहा गाँव में एक ही घर में सारे परिवार सोए के सोए बेहोशी रूप में पड़े रहे। अच्छा। सुबह पता चला, सब आदमी घर में उसकी कुवारी या छत वाली तरफ के गया, देखा कि सारे परिवार बेहोश। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग लेके अस्पताल लेके आए? हॉस्पिटल आया। अच्छा, मखदुमपुर हॉस्पिटल में आया गया। मखदुमपुर हॉस्पिटल वाले रेफर कर दिया जहानाबाद हॉस्पिटल। अच्छा, तो यहाँ आए तो 2 बच्चा मरा? हाँ, 2 बच्चा, एक बच्चा एक बच्ची। एक बच्चा एक बच्ची। कितना उम्र का है?
एक 5 साल का था और एक तो अभी 1 साल 1.5 साल। दोनों बच्चा किसका है क्या, मतलब उसका? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार। तो वो भी मतलब खाए थे खाना? नीतीश दुकान पर गए तो मतलब स्टूडियो दुकान खोला। अच्छा, तो ये लोग रात में खाना खा के सोए थे? हाँ, खाना खा के नीतीश कुमार अपना दुकान पर चल गए। अच्छा। और उसका बाद में सारे परिवार खाया, जो भी खाया जो मतलब ये हो गया, बीमार हो गया। तो क्या लगता है आप लोग को? अब हम लोग को तो कोई पता नहीं चला, पता चलेगा तभी तो पता, ऐसे क्या बता दें। ऐसा तो नहीं कि कोई जहर वहर कोई दे दिया या फिर? तब सर ऐसा पता चल नहीं रहा है, तब हम क्या बता रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारे लालू यादव है। जनवरी महीने की सर्दी बिहार के लोगों का भी और सताने वाली है। बर्फीली हवा के कारण बिहार शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग में 24 जनवरी के बाद ही इसमें राहत मिलने की उम्मीद जताई है। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में पारा सामान्य से काफ़ी नीचे जा चुका है। इसी कड़ी में यहाँ कोल्ड डे कंडीशन भी बना हुआ है। ठंड की वजह से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित है। बुधवार को भी प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रही और कई जिलों में सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर कहा है कि 22 और 23 जनवरी को पटना सहित कुछ जिलों में बारिश और ओला गिरने के भी आसार हैं।